अस्सलाम माय नेम इज़ एडवोकेट मन्नाज शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि अगर हुला की डिग्री पास हो जाती है और जो हस्बैंड है उसको नहीं इल्म इस बात का कि हुला की डिग्री पास हो गई है या जो नोटिस थे वो हस्बैंड के घर तक नहीं पहुँचे, एड्रेस की गलती थी या किसी वजह से नोटिस नहीं पहुँच सके हस्बैंड तक, तो अब जाके हस्बैंड को पता चला है कि उसके खिलाफ तो एक्स पार्टी डिग्री हो चुकी है, ठीक है, और औरत ने हुला की डिग्री अदालत से ले ली है। तो अब जो है हस्बैंड उस चीज़ को चैलेंज करना चाह रहा है या उसको रिस्टोर करवाना चाह रहा है। कहता है कि मैं अदालत में जाके तो इस चीज़ को रिस्टोर करवाऊं, या सिर्फ हुला का सिंपल केस नहीं था, सामान जहेज का या मेंटेनेंस का केस था, वो डिग्री हो गया है, ठीक है। तो अभी वो चाहता है कि उस चीज़ को कैसे रिस्टोर करवा के बहाल करवा के तो मैं भी अपना जो जवाब दावा है वो अदालत में पेश करूं। तो ये जो अमाउंट मेरे खिलाफ डिग्री हो चुकी है, ठीक है, इसको कैसे मैं चैलेंज करूं या किस तरह जाके मैं अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करूं, तो इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। देखें, जब औरत जो है हुला का केस फाइल करती है अदालत में, तो अगर तो सिंपल हुला का केस है तो हस्बैंड को जाते हैं नोटिस, ठीक है। नोटिस जब जाएंगे तो हस्बैंड की तरफ से अगर कोई आ जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर अखबार इश्तिहार भी होता है इसीलिए कि हस्बैंड को नोटिफाई किया जा सके। लेकिन अखबार इश्तिहार करवाने के बावजूद भी हस्बैंड नहीं आता अदालत में, फिर क्या होता है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हस्बैंड नहीं आया तो औरत जो है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है, ठीक है, वो और औरत जो है वो बयान देगी अदालत में कि मैं इस हस्बैंड के साथ, इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है। कुछ ग्राउंड्स होते हैं हुला के, उन ग्राउंड्स में या कि मारता है, पीटता है, या इम्पोर्टेंट है, या इतने अरसे से इसने मुझे खर्चा पे नहीं किया, या इतने अरसे से ये लापता है, ऐसा के ग्राउंड्स हैं, ठीक है, जिनकी बेसिस पे औरत जो है वो अदालत से हुला ले सकती है। तो अब जो लड़की है वो अदालत में अपना बयान देगी कि इस वजह से मैं इसके साथ आबाद नहीं होना चाहती या मैं इसे हुला चाहती हूँ, ये वजह है, ये मुझे मारता है, पीटता है, या इतने अरसे से मुझे इसने खर्चा नहीं दिया, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो हस्बैंड की तरफ से कोई आया हुआ नहीं होता, ठीक है, और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई होती हैं, तो फिर उसके बयान के बाद एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, तो आपको पता चल गया तो फिर आपने दरख्वास्त देनी है कि आपकी दरख्वास्त जो वो इंटरटेन कर ली जाए और आप भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सके अदालत में, ठीक है। ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होने के बाद एक्स पार्टी डिग्री हो गई है, ठीक है, अब आपको पता चला है तो फिर भी आपने एप्लीकेशन देनी है। वैसे इसका जो लिमिटेशन है वो तो ऐसा डिटर्मिन यही है कि फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज से, लेकिन अब यहाँ पे ये भी चीज़ नोट करनी है ना कि हुला की डिग्री पास हुई, ठीक है, औरत ने क्या किया, एक्स पार्टी चले डिग्री पास होगी, उसने वो हुला की डिग्री ली और जाके उसने यूनियन काउंसिल में जमा करवा दी। यूनियन काउंसिल में जमा करवाने के बाद 3 महीने बाद उसे तलाक मौसूर सर्टिफिकेट मिलना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल चलें उसने तलाक मौसूर सर्टिफिकेट भी इशू करवा लिया, तो अब आपको इल्म हुआ है इस चीज़ का और अब जाके आप कहें कि मैं इस चीज़ को रोक लूँ या अगर मेरा मौक़िफ़ सुन लिया जाए, ठीक है, आपने जाना, लेकिन उसी फोरम पे, उसी अदालत में जहाँ से हुला की डिग्री पास हुई, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन देंगे। आपकी एप्लीकेशन हो सकता है एंटरटेन हो जाए, हो सकता है ना हो, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि कोर्ट भी जब देखेगी कि जब प्रोसीडिंग्स चली उस वक्त नहीं आया, एड्रेस भी ठीक था, अखबार इश्तिहार हुआ, नहीं आया ये बंदा, अब तलाक मौसूर सर्टिफिकेट के लिए जब लड़की यूनियन काउंसिल में गई है तो अब जाके ये बंदा आया, तो ये भी देखा जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन एडमिट हो या ना हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो प्रोसीडिंग्स जो यूनियन काउंसिल में चले वो चलती रहेंगी। अगर अदालत को लगा या उन्होंने एप्लीकेशन इसकी एडमिट कर ली तो फिर वही बात के जो लड़की है वो फिर आके अदालत में बोलेगी कि मैंने, वो अपनी स्टेटमेंट देगी कि मैंने इसके साथ आबाद नहीं होना, ठीक है। तो फिर लड़की की स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है अगर लड़की ने बात नहीं होना तो फिर तो कोई क्वेश्चन राइज ही नहीं ना हो सकता, कि ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती कि कहा जाए कि आप वाक़तन जाके उसके घर आबाद हों। तो फिर क्या है कि अदालत जो है अगर उसकी एप्लीकेशन एडमिट कर भी लेती है, लड़की आके स्टेटमेंट देती है कि मैंने नहीं रहना, तो ठीक है, फिर डिग्री पास हो जाएगी, लेकिन दोबारा से फिर प्रोसीडिंग्स यूनियन काउंसिल में स्टार्ट होंगी। लेकिन अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तलाक मौसूर सर्टिफिकेट इशू करवा ली है, अब जाके उसने चैलेंज भी किया लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो एडमिट नहीं हुई, तो फिर वो जो स्टेटस है डिग्री का वो तो कायम है, ठीक है, और लड़की ने तलाक सर्टिफिकेट भी इशू करवा लिया तो सही हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट ये भी है कि
लड़की जो है उसने तलाक मौसूल सर्टिफिकेट इशू करवा लिया, हुला की डिग्री भी ली थी, लेकिन अब दोबारा इनमें कंप्रोमाइज़ हो गया है। तो कंप्रोमाइज़ जब हो जाएगा तो दोबारा से इन्होंने तजदीद निकाह करना है, फिर जो हुला की डिग्री है वो नल एंड वाइड हो जाएगी। अब ये नहीं है कि आपने हुला की डिग्री ली, ठीक है, आप दोनों का कंप्रोमाइज़ हो गया, आप दोनों ने, अगर फॉर एग्जांपल कि आपका यूनियन काउंसिल में कंप्रोमाइज़ हो गया है, जाके उन्होंने नोटिस सेंड किया, वहाँ पे हस्बैंड पेश हो गया, इन दोनों का कंप्रोमाइज़ हो गया, आप दोनों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, तो जो हुला की डिग्री है ना वो फिर नल एंड, मतलब कि वो फिर वाइड हो जाएगी। अब आप ये नहीं कर सकते कि अभी आपका राजीनामा हो गया, कंप्रोमाइज़ हुआ, आप जाके बात हो गई, 2 महीने बाद आपकी फिर लड़ाई हुई, तो आपने कहा कि वही हुला की डिग्री को हम रख के सामने तो कहें कि मैं सेपरेट हो गई। नहीं, आपको दोबारा से प्रोसीडिंग्स हुला की अडॉप्ट करनी पड़ेगी, आपको दोबारा से केस करना पड़ेगा, दोबारा से जाके आपको हुला की डिग्री लेनी पड़ेगी, वो वाली डिग्री ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसलिए अगर औरत जो है हुला की डिग्री लेती है अदालत से, तो तलाक मौसूल सर्टिफिकेट भी उसने इशू करवा लिया है, तो अब आप कहें कि इस चीज़ को देखें, अदालत भी इस चीज़ को कंसिडर करती है कि कितना टाइम ड्यूरेशन गुजर गया है, क्या वजह थी, इंटेंशन भी देखी जाती है, क्या रीज़न थी कि जिस वजह से ये बंदा नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका अदालत में, और अगर आ भी गया तो फिर भी औरत कह रही है कि मैंने बात नहीं होना तो नहीं होना। अब यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि हुला का केस है, साथ में उसने सिंपल हुला का हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट दी, डिग्री पास होगी, अब साथ में सामान जहेज़ का मसला है, मेंटेनेंस का केस है, तो वो जो है हुला की हद तक ठीक है, डिग्री हो गया, लेकिन जो मेंटेनेंस है अगर वो डिग्री हो गया तो हस्बैंड ने तो आके तो उसको तो ज़ाहिर सी बात उसने आके एप्लीकेशन देनी है कि एक्स पार्टी जो ऑर्डर पास हुआ है या एक्स पार्टी जो डिग्री उसको सेट साइड किया जाए, ये वजह थी या इस वजह से मैं नहीं आ सका और इतनी हैवी अमाउंट मेरे खिलाफ डिग्री हो चुकी है, सामान जहेज़ का केस है, तो वो जो है अगर उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी फिर इश्यूज़ वगैरह फ्रेम होंगे और दोनों ने फिर अपनी स्टेटमेंट्स देनी है, एविडेंस होगा, तो फिर जाके डिग्री पास होती है। तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और अगर आपका कोई भी केस है किसी भी किस्म का तो आप जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।